मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करते हुए वो कई बार धर्म के विरुद्ध कार्य कर जाता है। किसी के साथ में छल कपट, धोखा देना, धन उधार लेकर नहीं देना, ऐसे कर्म करता है। इसका परिणाम वो स्वयं नहीं जानता है। कारण क्या है? वो स्वार्थ में अंधा रहता है, वो मद में अंधा रहता है। उसके हृदय में जो पाप बसे हुए हैं, जो स्वार्थ बसा हुआ है, जो लोगों से घृणा बसी हुई है, वही उसके आचरण से बाहर आती है। परिणाम स्वरूप वो अनेक प्रकार के अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों के साथ में भी, अपने व्यवसायिक कर्मों के साथ में भी, अपने व्यवहारिक कर्मों के साथ में भी लोगों के साथ में छल कपट सदैव करता रहता है। मनुष्य जो इस प्रकार के कर्म करता है, ये कर्म कभी भी छूटते नहीं हैं। इनका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है 100 जन्मों तक भी भोगना पड़ता है। और ये ऐसे कर्म हैं कि जिनके द्वारा आप अगर किसी को 100 रुपये का छल करके, कपट करके धन अर्जन करते हैं, वो आपके पूरे परिवार की संपत्ति को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार से एक अच्छी कामधेनु गाय है, श्यामा गाय है, उसका दूध बहुत अच्छा है और दूध भी बहुत अच्छे प्रमाण में होता है, परंतु एक बूंद खटाई पूरे दूध को नष्ट कर जाती है। ऐसे ही मनुष्य कर्म बहुत अच्छे कर रहा है, परंतु कभी वो प्रारब्ध विवश होकर के या स्वार्थ विवश होकर के या कपट के कार्य को सोच करके एक बार भी अगर गलत कार्य करता है, किसी को धोखा देता है, तो उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि उसके परिवार की सब संपत्ति नष्ट हो जाती है। कई दृष्टांत हमारे आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं, हमारे संतों और महर्षि और ऋषि मुनियों की वाणी में मिलते हैं। मनुष्य उनको सुनकर के भी, उनको समझ करके भी स्वार्थ के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के अनर्थ कर देता है। परिणाम स्वरूप उसको बहुत ही भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है। हे मानव, तुम जितना कर्म करोगे, उन कर्मों का शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फल मिलते हैं। कारण क्या? कि मनुष्य जो कर्म करता है उसकी श्रेणी दो ही है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। दोनों का फल अलग अलग मिलता है। ऐसा नहीं है शुभ के द्वारा अशुभ और अशुभ के द्वारा शुभ नष्ट हो जाए, नहीं होंगे। प्रयासित करोगे तो कुछ लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा? कि परमात्मा दंड तो उसका भोगना पड़ेगा। परमात्मा का नाम जपने से, प्रयासित करने से मनुष्य को वो जो है दुख होता है, वो कष्ट होता है, वो पाप होते हैं, उनको सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। और उस क्षमता के द्वारा वो उन दुखों से पार चला जाता है। बाकी दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। परमात्मा स्वयं धरा पे आते हैं, अवतार लेते हैं। चाहे आप परशुराम जी को देखिए, राम जी को देखिए, कृष्ण को देखिए, इन्होंने अपने जीवन चरित्र में, अपने लीला काल में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया है। ये लोक में मनुष्य को बताने के लिए,
स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। और आप इनको न करते हैं तो हो नहीं सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। मगर आप अगर सत्कर्म करते हैं तो सदैव सुखों में विचरण करोगे, और आप जो है अधर्ममय कर्म करते हैं तो आपको सदैव कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अनेक प्रकार की पारिवारिक सांसारिक कष्टों को भोगता हुआ बहुत ही भयंकर कष्ट का सेवन करता हुआ अपनी अंतिम क्षणों में भी उसके पाप, उसके दुष्कर्म उसे सजा देते हैं। इसीलिए सात्विक कर्मों के द्वारा भी धन की वृद्धि होती है, जो पीढ़ियों तक हमेशा वर्धन करते हुए चलती है। उसके द्वारा, सात्विक कर्मों के द्वारा आपको जो सुख मिलेगा, जो लाभ मिलेगा, वो आपको आनंद की तरफ ले जाएगा। और अगर आपने छल कपट पाप आदि पूर्ण कर्म किए हैं, उनके द्वारा प्रतिदिन प्रतिक्षण मृत्यु पर्यंत नहीं, जन्म जन्मांतर जब तक उस पाप को भोगोगे नहीं, उस फल को भोगोगे नहीं, तब तक आपको छुटकारा नहीं है। इसीलिए सत्कर्मों के द्वारा अपने जीवन में वर्धन करते हुए आगे बढ़िए और जीवन का सुख प्राप्त कीजिए। हम भूल से भी दुष्कर्म न करें। सत्कर्म हमें उन्नति पर ले जाता है, दुष्कर्म हमें उन्नति तो दिखती है, परंतु जैसे जैसे ये शरीर रूपी घट है, ये बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आता है कि पाप सर के ऊपर से निकलता है, तब जाकर के उसको दंड भोगना पड़ता है। तब तक वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, मगर वास्तव में वो परिवार में, जीवन में वृद्धि न होकर के पतन का मार्ग प्रशस्त होता है। हम ऐसे मार्ग पर ना चले जिनके द्वारा हमारे जीवन में और या जन्म जन्मांतर हमें कष्ट भोगना पड़े। कष्टों से निवृत्ति का मार्ग है सत्कर्म करते हुए, परमात्मा का नाम का स्मरण करते हुए, भगवान परशुराम जी के नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जीवन सुखमय होगा।